शवशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्णानियोग का अध्ययन चल रहा है, उसमें हम गुण स्थानों का विषय समझ रहे हैं। अभी तक हमने अर्थात जो पहली क्लास पढ़ी है उसमें हमने 9 गुण स्थानों तक चर्चा की। 9वां गुण स्थान अर्थात अनिर्वृत्तीकरण। अनिर्वृत्ति अर्थात जिस गुण स्थान में जीव के भाव में अंतर नहीं होता, निवृत्ति नहीं होती है, उसका नाम है अनिर्वृत्तीकरण। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में 10वें गुण स्थान को और जो उपसम और छपक श्रेणी है, ऐसी श्रेणियों का हम ज्ञान करेंगे। तो आइए हम 10वें अर्थात सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को आज समझते हैं। देखिए, नाम गुण स्थान का सूक्ष्म सांप्राय जो 10वां गुण स्थान है। सूक्ष्म सांप्राय अर्थात सूक्ष्म का अर्थ है छोटा, सांप्राय अर्थात कसाय, अर्थात जहां पर छोटी अर्थात मंद कसाय रह गई है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। इसके पहले जीव के जो परिणाम थे वह अनिर्वृत्ति रूप से हो रहे थे, अर्थात समान समान हो रहे थे 9वें गुण स्थान तक। लेकिन 10वें गुण स्थान में जीव के कैसे परिणाम होते हैं तो हम समझते। तो देखिए, जिस गुण स्थान में संजुलन लोभ का अत्यंत मंद उदय रहता है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है, तो क्या बात करी कि जो संजुलन लोभ है अर्थात संजुलन कसा 4 प्रकार की है, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध मान माया जो है उसका उदय 9वें गुण स्थान तक रहता है, लेकिन जो 10वां गुण स्थान है उसमें लोभ कसाय का उदय रहता है अर्थात संजुलन लोभ रहती है। लेकिन क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म अर्थात छोटा, छोटा क्या, जो संजुलन कसाय है उसका अत्यंत सूक्ष्म अर्थात मंद उदय रहता है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो बात क्या हुई, बात हुई कि जिस गुण स्थान में संजुलन लोभ का अत्यंत मंद उदय रहता है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय, अथवा उस गुण स्थान को हम सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। यह 10वें नंबर का गुण स्थान है, जिसमें यहाँ कर जीव 9वें गुण स्थान की अपेक्षा 10वें गुण स्थान में और अच्छी विशुद्धि करता है, जिस कारण से जो संजुलन लोभ थी उसका मंदोदय हो जाता है, और मंदोदय होने के कारण उस जीव का 10वां गुण स्थान बन जाता है। इस प्रकार से 10वां गुण स्थान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने 10वें गुण स्थान की चर्चा की। तो दूसरा सब्जेक्ट आज का हमारा है वह है श्रेणी ज्ञान। तो आज हम श्रेणियों के बारे में भी समझते हैं। देखिए, पहली श्रेणी का नाम है उपसम श्रेणी और दूसरी श्रेणी का नाम है छपक श्रेणी। उपसम अर्थात उपसमित करने वाली, श्रेणी अर्थात पंक्ति अथवा लाइन एक के बाद एक जो होती है, इस प्रकार से। उपसम का अर्थ क्या होता है, उपसम अर्थात दबा देना, जो जीव कसायों को दबाते हुए आगे बढ़ते जाता है उसका नाम उपसम श्रेणी, और जो जीव कसायों का क्षय अर्थात उसका सत्ता को नाश करते हुए जाता है उसका नाम है छपक श्रेणी। इस प्रकार से 2 श्रेणियां हैं। अब आइए उपसम श्रेणी किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। ये क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमने 8वां 9वां 10वां और 11वां 12वां जो गुण स्थान पढ़ेंगे उसमें इन दोनों श्रेणियों की बात चलेगी। चूंकि हम 10 गुण स्थान पढ़ चुके हैं इसलिए हमने इस टॉपिक को बीच में यहाँ पर रखा है कि आप इस बात को जरूर समझें कि किस गुण स्थान में आने के बाद जीव की कौन सी श्रेणी होती है और कसायों की किस प्रकार की स्थिति होने के कारण जीव की कौन सी श्रेणी बनती है। तो आइए उपसम श्रेणी क्या है उसका हम ज्ञान करते हैं। जहाँ चारित्र मोहनीय कर्म का उपसम करता हुआ जीव आगे बढ़ता है उसको उपसम श्रेणी कहते हैं। चारित्र मोहनी जो कसाय है जो हमने पहले बचा चुके हैं, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 मोहनी कर्म के भेद हैं। मोहनीय में जो चारित्र मोहनीय है उस मोहनीय पूरे कर्म का वाक्य करता है, उपसम करते हुए जीव आगे बढ़ता है उसका नाम है उपसम श्रेणी, श्रेणी अर्थात पंक्ति। इस प्रकार से यह जीव जब चारित्र मोहनी कर्म को दबाता है, उपसमित करता है, तब वह जीव आगे बढ़ते जाता है, तो उस श्रेणी को, उस पंक्ति को आचार्य ने कहा यह उपसम श्रेणी है। और इस उपसम श्रेणी की विशेषताएं क्या है, तो देखिए पहली विशेषता, उपसम श्रेणी से जीव नीचे गिरता है, ये नियम है। जब जीव उपसम श्रेणी को चढ़ता है तो वह नियम से नीचे गिरेगा। दूसरी बात, मरण भी संभव है, अर्थात यह जो उपसम श्रेणी है इसमें जीव का मरण भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। होगा ये जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है,
इसमें 8, 9, 10 और 11 गुण स्थान होते हैं। अर्थात ये जो श्रेणी है इसमें जीव का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण स्थान होता है। 11वें गुण स्थान के बाद नियम से वह जीव नीचे आता है और नीचे गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। 11वें की आगे नहीं जाएगा क्योंकि उपसम श्रेणी में अंतिम 11वां गुण स्थान उसका बनता है। हाँ, सपक श्रेणी की अलग विशेषता है जो हम बाद में पढ़ते हैं। देखिए, इस श्रेणी में जीव के 8, 9, 10 और 11 ये 4 गुण स्थान होते हैं। ठीक है, मरण भी संभव है और अधिक से अधिक यह जीव 4 बार चढ़ता है। अर्थात उपसम श्रेणी को जीव अपने पूरे संसार काल में अधिक से अधिक 4 बार चढ़ सकता है। ये अधिक से अधिक किसकी अपेक्षा कहा? संसार काल की अपेक्षा। जब तक वह संसार में है तब तक वह 4 बार अधिक से अधिक चढ़ सकता है, लेकिन एक बार में वह जीव 2 बार मात्र चढ़ सकता है। यदि एक बार उसका जन्म हुआ है, मुनि बनने के बाद, भाव शुद्ध करने के बाद, कसायों को उपशमित करने के बाद यदि वह श्रेणी को मारता है, एक भाव की अपेक्षा उसका 2 बार वह श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन 5वीं बार चढ़ेगा तो छपक श्रेणी नियम से चढ़ता है, क्योंकि वह जीव अभ्यास करते रहता है। वह समझ जाता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे भावों को अच्छा करना है, मेरे भाव खराब हो रहे हैं, उन सबको सुधारते सुधारते जीव जब 5वीं बार चढ़ता है तो उसको छपक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। और छपक श्रेणी प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता ही है। ये नियम है। ठीक है, ऐसा कथन कहाँ कहा है? यह राजवातिक कार्य ने 9वें अध्याय के संदर्भ में ऐसा कहा हुआ। राजवातिक कार्य ने ये सब पूरी विवेचना की है। हम अपनी क्लास में आपको भी बात बताते हैं, बस शास्त्र सम्मत होती है, उसका हम आपको रेफरेंस भी देते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको ये सूक्ष्म चर्चा पढ़ने को मिल सके। ठीक है, तो उपसम श्रेणी की यहाँ पर 4 विशेषता बताई है। उपसम श्रेणी जहाँ पर चारित्र मोहनीय कर्म का जीव उपसम करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी विशेषता बताई कि वह जीव 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुण स्थान को प्राप्त करता है और नियम से वह जीव नीचे आता है। ये नियम हो गया। और इस श्रेणी में उसका मरण भी हो सकता है, 4 बार संसार काल में चढ़ सकता है और कम से कम 2 बार चढ़ेगा एक भाव की अपेक्षा। 5वीं बार चढ़ेगा तो छपक श्रेणी में जाएगा। इस प्रकार से राजवातिक कार्य का ऐसा नियम कहा है। ठीक है, ये तो उपसम श्रेणी की बात चल गई। उपसम श्रेणी शब्द से अर्थ है उपसम, दबाते हुए जीव आगे बढ़ता है, कसाय की सत्ता नहीं जाती है, इस कारण से वह कसाय ऊपर आती है, अर्थात उधर में जब आने लगती है तब जीव का नीचे का गुण स्थान बन जाता है। इसलिए कहा है कि वह जीव नियम से नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि वह कसाय का उपसम करते जा रहा है, दबाते जा रहा है। तो कभी तो ऐसा होगा जब उसके परिणाम गड़बड़ होंगे और कसाय को दया जाएगा। इस कारण से ये सब विशेषताएं बन जाया करती हैं। लेकिन छपक श्रेणी की अलग विवेचना है, उसको हम देखते हैं। देखिए, छपक श्रेणी, छपक अर्थात क्षय करने वाली अथवा क्षय करते हुए जीव जब श्रेणी को चढ़ता है, श्रेणी को अर्थात पंक्ति को चढ़ता है, जिस प्रकार सीढ़ी चढ़ी जाती है एक के बाद एक, उसी प्रकार छपक श्रेणी में वह जीव चढ़ता है। इस प्रकार से तो आइए छपक श्रेणी की परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। जहां चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करता हुआ जीव आगे बढ़ता है, अर्थात जो चारित्र मोहनीय कसाय है उस चारित्र मोहनीय रूप, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण और संजुलन जो पूरी कसाय है, इन सभी का जीव क्षय करते हुए जब आगे बढ़ता है उसको कहते हैं छपक श्रेणी। जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा है? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करते हुए, क्षय अर्थात उसकी सत्ता का नाश करते हुए जीव आगे जब बढ़ता है तब उस जीव की छपक श्रेणी हुआ करती है। और यह श्रेणी बहुत ही उपादेय है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषता है। क्या विशेषता है वो देखते हैं। देखिए, इसमें 8, 9, 10 और 12 गुण स्थान होते हैं। डायरेक्ट 8वां, 9वां, 10वां और डायरेक्ट 12वें में चला जाता है, 11वें में नहीं जाएगा। 11वें में जो जाता है उसको तो छपक श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसका 11 गुण स्थान हो रहा है 10वें के बाद 11वां। लेकिन यहाँ पर जीव क्षय करते हुए आगे जाता है, इस कारण से वह जीव 12वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये 4 गुण स्थान होते हैं श्रेणी में। दूसरी बात, मरण नहीं होता। उपसम श्रेणी में तो मरण संभव है, लेकिन छपक श्रेणी में जीव का मरण नहीं होगा। तीसरी बात, एक ही बार छपक श्रेणी चढ़ता है और मोक्ष प्राप्त भी कर लेता है। यह छपक श्रेणी को जीव एक ही बार प्राप्त करता है, अर्थात एक ही बार चढ़ता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह जीव सभी कसायों का, जो चारित्र मोहनी की कसाय हैं, उनका क्षय करते हुए आगे जाता है, तो सत्ता नहीं रहती उसकी। इस कारण से जीव आगे बढ़ते हुए आगे के गुण स्थान को प्राप्त करके सहयोग केवल और अंत में अयोग केवल प्राप्त करके
गुणस्थानातीत अवस्था को अर्थात सिद्ध परमेष्ठी पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह छपक श्रेणी हो जाती है। इसमें जीव कसायों का क्षय करते हुए आगे बढ़ता है और यह जो छपक श्रेणी है उपसम श्रेणी से अपोजिट हो जाती है, क्योंकि इसमें जीव के 8, 9, 10 और 12 गुण स्थान बन जाती है। दूसरी बात, इसमें मरण भी नहीं होता और इसमें मरण होता है। और तीसरी बात, यह जीव एक ही बार प्राप्त करता है छपक श्रेणी को और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से दोनों श्रेणी की बात हमने की। उपसम श्रेणी में कसायों को दबाते हुए जा रहा है, छपक श्रेणी में वह जीव कसायों का क्षय करते हुए जा रहा है, समाप्त करते हुए जा रहा है। इस कारण से उपसम श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण स्थान बनता है और नियम से वह जीव नीचे आता है। लेकिन छपक श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 12वां होता है और नियम से वह जीव ऊपर जाता है, नीचे को नहीं आता। उपसम श्रेणी मरण संभव है, छपक श्रेणी मरण संभव नहीं होता है। उपसम श्रेणी को जीव संसार काल में 4 बार अथवा 1 भाव में 2 बार प्राप्त करता है, लेकिन छपक श्रेणी में जीव एक बार छपक श्रेणी को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। इस प्रकार से इन दोनों श्रेणियों में विशेषता होती है, अंतर होता है। ठीक है, तो ये सभी विशेषता कहाँ की है? ये सब राजवातिक काय ने ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने आपको उन सभी बातों का रेफरेंस देके यहाँ पर कथन कराया है। ठीक है, तो हमने आज 3 बातों को पढ़ा है। क्या? एक तो सूक्ष्म संप्रदाय 10वें गुण स्थान को सूक्ष्म लोभ का इसमें उदय होता है, सूक्ष्म कसाय रहती है, इस कारण से इसका 10वां गुण स्थान आता है, सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान बन जाया करता है। ठीक है, ये सामान्य बात है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल गुण स्थान है। ठीक है, आगे देखिए, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। उपसम श्रेणी की हमने बात की, उपसमित कहते हुए इस प्रकार की विशेषता को प्राप्त करता है तो 5वीं छपक श्रेणी प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह जीव छपक श्रेणी को प्राप्त करके कसायों का क्षय करते हुए छपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से दोनों श्रेणी की बात हमारी हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने जो 2 टॉपिक लिए थे, कौन कौन से? एक तो 10वां गुण स्थान और दूसरा श्रेणी ज्ञान, इसको हमने पूर्ण कर लिया है। आप बार-बार देखें और नोट्स बनाते जरूर चले, क्योंकि ये सूक्ष्म चर्चा है। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए, गुण स्थानों का अध्ययन करते रहिए, कर्णानी के सभी गुण स्थान आदि सभी विषयों का अध्ययन करते रहिए। उसके साथ साथ तत्वासुरेंद्र और भक्तामृत सूत्र का भी यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको स्वाध्याय करने का लाभ मिल सके। ठीक है, बार-बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी उस समस्या का समाधान समयानुसार निश्चित ही किया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए विराम, हम आगे और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।